भाई शादी की पुरानी सीडी मिल गई। ये मैसेज मेरे कजन रोहित का था। पहले तो नॉर्मल लगा, लेकिन अगर उस दिन हम वो सीडी प्ले नहीं करते तो शायद आज भी हमें सच कभी पता नहीं चलता। हमारे दादाजी का एक पुराना बंगलो है लखनऊ में। बहुत बड़ा घर, पुरानी वुडन स्टेयर्स, हर रूम में अजीब सा साइलेंस, दीवारों पर फेडेड फैमिली पोर्ट्रेट्स और एक स्टोर रूम जो हमेशा लॉक्ड रहता था। बचपन से जब भी उसके बारे में पूछते, सब बस एक ही बात बोलते, पुरानी चीजें रखी हैं, और बात वही खत्म हो जाती। उस दिन फैमिली गैदरिंग थी, सब कजिन्स बोर हो रहे थे। तभी रोहित पता नहीं कैसे स्टोर रूम खोल के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद एक पुरानी डस्ट भरी सी डी लेकर बाहर आया। ऊपर से मार्कर से लिखा था, विक्रम वेड्स आशा 1998। मेरे मम्मी पापा की वेडिंग सीडी। सब एक्साइटेड हो गए। ओल्ड डीवीडी प्लेयर निकाला गया और सीडी प्ले हुई। स्टार्टिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। शादी का फुटेज, डांस, रिलेटिव्स, हंसी मजाक, मम्मी रेड लहंगा में और पापा स्माइल करते हुए। घर का एटमॉस्फेयर एकदम नॉस्टैल्जिक हो गया था। लेकिन एग्जैक्टली 17वें मिनट पर वीडियो ग्लिच हुई। स्क्रीन स्टैटिक से भर गई। हमने सोचा सीडी खराब होगी, लेकिन नेक्स्ट सेकंड फुटेज वापस आई और इस बार कैमरा शादी हॉल में नहीं था। वो किसी डार्क कॉरिडोर में स्लोली मूव कर रहा था, जैसे कैमरामैन चुपके से कहीं जा रहा हो। रूम एकदम साइलेंट हो गया। वीडियो में सिर्फ हेवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। कैमरा धीरे धीरे बंगलो के बेसमेंट की तरफ जा रहा था और फिर स्क्रीन पर एक छोटी लड़की दिखी, वाइट फ्रॉक पहने हुए, 7 या 8 साल की होगी। कॉर्नर में बैठी रो रही थी। मम्मी का फेस इंस्टेंटली सेफ्ट पड़ गया। पापा तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिए और गुस्से में बोले, बस इनफ। मैंने पूछा, ये लड़की कौन थी? पापा अचानक चिल्लाए, किसने बोला स्टोर रूम खोलने को? पूरा रूम फ्रीज हो गया। पापा नॉर्मली कभी इतना रिएक्ट नहीं करते थे। उस रात पहली बार मुझे जेन्युइनली लगा कि फैमिली कुछ छुपा रही है। रात लगभग 2 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं पानी लेने नीचे गया तो हॉल से लाइट आ रही थी। टीवी खुद ऑन था। मेरे पैर वहीं रुक गए। स्क्रीन पर स्टैटिक चल रहा था और बिना रिमोट के वही वेडिंग सीडी ऑटोमेटिकली प्ले होने लगी। लेकिन इस बार फुटेज अलग थी। कैमरा सीधा बेसमेंट की तरफ जा रहा था और बैकग्राउंड में एक स्लो आवाज आ रही थी, डोर खोलो। मेरी बॉडी नम हो गई। टीवी स्क्रीन पर बेसमेंट का लॉक डोर विजिबल था और उस पर स्क्रैचेस थे, फ्रेश स्क्रैचेस, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। अगली सुबह मैंने दादी को फोर्स किया सच बताने के लिए। काफी देर चुप रहने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, तुम्हारी मां की एक छोटी बहन थी। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मम्मी की सिस्टर? मैंने कभी देखा क्यों नहीं उसको? दादी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा की शादी वाले दिन गायब हो गई थी। फैमिली के अकॉर्डिंग शादी के केओस में वो मिसिंग हो गई। पुलिस सर्च हुई, केस भी हुआ, लेकिन बॉडी कभी नहीं मिली। फिर दादी ने एक और लाइन बोली जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली, तुम्हारे पापा लास्ट इंसान थे जो उसके साथ देखे गए थे। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया कि जो भी सच है बेसमेंट में ही है। स्टोर रूम के ओल्ड ड्रॉअर में मुझे बेसमेंट की मिल गई। एग्जैक्टली 2:13 AM में बेसमेंट के डोर के सामने खड़ा था। हार्ट इतना जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था आवाज बाहर आ रही है। मैंने की घुमाई, डोर धीरे से खुला। अंदर से इतनी हॉरिबल स्मेल आई जैसे सालों से कुछ बंद हो। मैंने टॉर्च ऑन की। बेसमेंट पहले एम्प्टी लगा, बस ओल्ड फर्नीचर, डस्ट और स्पाइडर वेब्स। फिर कॉर्नर में मुझे एक ओल्ड हैंडीकैम दिखा, पुराना मॉडल। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी
कि उसकी रेड लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही थी। स्टिल रिकॉर्डिंग। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे प्ले किया। वीडियो स्टार्ट हुई। वेडिंग नाइट। कैमरा शेकी था और फिर स्क्रीन पर मेरे पापा आए। मेरा सांस लिटरली रुक गया। वो किसी को ड्रैग कर रहे थे। एक छोटी लड़की, वाइट फ्रॉक, तारा। वो कंटिन्यूअसली रो रही थी। जीजू प्लीज। पापा उसको बेसमेंट के अंदर पुश कर देते हैं और कैमरा फ्लोर पर गिर जाता है। वीडियो ब्लर हो जाती है, लेकिन लास्ट लाइन बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। अगर तूने सबको बता दिया तो मेरी शादी टूट जाएगी। वीडियो एंड। मेरे हाथ से हैंडीकैम ऑलमोस्ट गिर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ। तभी बेसमेंट के अंधेरे से एक वीक आवाज आई, भैया। मेरा खून जम गया। मैं धीरे से मुड़ा और कॉर्नर में एक औरत खड़ी थी। वाइट फ्रॉक, बोन्स स्किन के बाहर तक विजिबल, आंखें बिल्कुल खाली, लेकिन फेस एग्जैक्टली मेरी मम्मी जैसा। वो धीरे धीरे स्माइल करने लगी और बोली, पापा ने झूठ बोला था। मेरी टॉर्च फ्लिकर हुई और 1 सेकंड के लिए पूरा बेसमेंट डार्क हो गया। तभी मेरे पीछे बेसमेंट का डोर जोर से बंद हुआ। धदाम। मैं पैनिक में डोर की तरफ भागा, लेकिन पूरे बेसमेंट में कंप्लीट डार्कनेस थी। सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत पास से। मैं कभी गई ही नहीं। लेकिन उस रात बेसमेंट में मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ, मैं वहां से बाहर कैसे निकला, और तारा ने लास्ट में जो बोला था उसका असली मतलब क्या था, वो अभी बाकी है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2।